बड़े दिनों के बाद हमने वतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। हेलो गाइस, हम लोग केमिस्ट्री देख रहे थे और केमिस्ट्री में जो आज टॉपिक चलने वाला है वो है अम्लों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड का क्लासिफिकेशन कितने तरह का है या किस प्रकार होता है, इसको आज हम लोग देखेंगे। और इसमें जो अलग अलग एसिड है, जो जिसका एग्जाम्पल है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे इसके पहले की वीडियो में हमने अम्ल क्या है, अम्ल किसे कहते हैं, उसके बारे में बताया था। और आज जो है हम लोग अम्लों के वर्गीकरण को या क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स को देखेंगे। इसके पहले हमने आरहेनियस को देखा था। आरहेनियस साहब का जो है अम्ल के बारे में जो उन्होंने अम्ल को परिभाषित किया उसको भी देखा है ना। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी को भी देखा, उनका भी सिद्धांत हमने देखा है। तो चलिए आज जो है हम लोग देखते हैं कि अम्लों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स क्या है, वर्गों का क्लासिफिकेशन कितने तरह से किया गया है। तो अम्ल जो है ना, दो प्रकार के होते हैं। अम्लों को जो है दो प्रकार में वर्गीकरण किया गया है। कितने प्रकार में? दो वर्गों, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड जो है दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक है ऑक्सी अम्ल और एक है हाइड्रा अम्ल। एक क्या है? ऑक्सी अम्ल और एक है हाइड्रा अम्ल। तो अब ऑक्सी अम्ल किसको बोलते हैं और हाइड्रा अम्ल किसको बोलते हैं, दोनों को ही समझेंगे, ऑक्सी अम्ल को भी और हाइड्रा अम्ल को भी। अम्ल का वर्गीकरण सिर्फ दो प्रकार में किया गया है, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। अब देखिए ऑक्सी अम्ल जो है या जिसको ऑक्सी एसिड बोलते हैं, तो देखिए ऑक्सी एसिड क्या है ना। तो जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो, दोनों उपस्थित हो, है ना। जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हो, है ना, या उपस्थित रहते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? ऑक्सी अम्ल। तो जिस अम्ल में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा, ऐसा कोई अम्ल जिसमें हाइड्रोजन भी उपस्थित हो और ऑक्सीजन भी उपस्थित हो, तो वो हो गया आपका ऑक्सी अम्ल। जो कि अम्ल के दो प्रकार में प्रथम प्रकार क्या हो गया? जिसमें हाइड्रोजन भी उपस्थित होना चाहिए और ऑक्सीजन भी उपस्थित होना चाहिए, और ये हो गया आपका ऑक्सी एसिड या ऑक्सी अम्ल। ठीक है। अब देखिए ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन भी उपस्थित हो और ऑक्सीजन भी। अब इसका एग्जांपल देखिए, सबसे पहला जैसे है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, और H2SO4 में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। और हमने क्या बोला? जिसमें हाइड्रोजन भी उपस्थित हो और ऑक्सीजन भी उपस्थित हो, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑक्सी अम्ल। तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात H2SO4। अब देखिए फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल का परिभाषा है H3PO4। फॉस्फोरिक अम्ल यह एक ऑक्सी अम्ल है और इसमें क्या है? हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। और ऑक्सी अम्ल के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। अब है नाइट्रिक अम्ल, ये हो गया HNO3। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3। यहां देखिए हाइड्रोजन भी उपस्थित है और ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सी अम्ल वैसे अम्ल होंगे जिसमें हाइड्रोजन भी उपस्थित हो और ऑक्सीजन भी। यहां है नाइट्रस अम्ल, है ना, नाइट्रस अम्ल HNO2। देखिए नाइट्रिक अम्ल HNO3 और नाइट्रस अम्ल HNO2। तो O3 और O2 ये नाइट्रिक है ना, ये ट्रिक, और ये नाइट्रस है ना, नाइट्रस। ये हो गया नाइट्रस। तो ये नाइट्रिक, यहां 3 O3 तो नाइट्रिक और O2 तो नाइट्रस। तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 और नाइट्रस अम्ल HNO2 ये सभी जो है ऑक्सी अम्ल के उदाहरण हैं। और इसमें देखिए हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। तो जिसमें हाइड्रोजन भी हो जाए, ऑक्सीजन भी हो जाए, वो ऑक्सी एसिड होता है, या उसको हम लोग ऑक्सी अम्ल भी कहते हैं। ये हो गया एक टाइप्स। दूसरा प्रकार जो है वो है हाइड्रा अम्ल। दूसरा क्या है? हाइड्रा अम्ल। अब हाइड्रा अम्ल किसको बोलते हैं? या हाइड्रा एसिड, है ना। हाइड्रा अम्ल बोलिए या हाइड्रा एसिड्स बोलिए। तो हाइड्रा एसिड्स या हाइड्रा अम्ल किसको बोलते हैं? देखिए जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन, जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, सिर्फ जो है हाइड्रा अम्ल में क्या होगा? सिर्फ हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा। जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है ना, हाइड्रा अम्ल कहलाता है। हाइड्रा अम्ल में क्या होगा? सिर्फ हाइड्रोजन उपस्थित होगा, है ना। और इसमें क्या होगा? जिसमें कि हाइड्रोजन उपस्थित हो और ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। और जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो गया, वो तो ऑक्सी एसिड हो गया या ऑक्सी अम्ल हो गया। तो हाइड्रा अम्ल क्या होगा? जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, हाइड्रा अम्ल कहलाता है। अब देखिए हाइड्रा अम्ल में
ऑक्सीजन। हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, मतलब कि इसमें जो है ऑक्सीजन नहीं रहेगा। अब देखिए हाइड्रा अम्ल में जैसे ऑक्सी अम्ल में हाइड्रोजन भी था और ऑक्सीजन भी था, लेकिन जैसे ही ये जो है आपका हाइड्रा एसिड बनेगा, है ना, हाइड्रा एसिड बनेगा, तो हाइड्रा एसिड में क्या होगा मित्र, ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा। मतलब यहां पर ऑक्सीजन को नहीं होना चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजन रहेगा। तो हाइड्रा अम्ल वही होगा जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, हाइड्रा अम्ल कहलाता है। और हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, अर्थात ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट नहीं रहेगा, यहां पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, सिर्फ जो है हाइड्रोजन रहेगा और वो क्या हो जाएगा, हाइड्रा एसिड। जबकि अभी आप देखें कि जो ऑक्सी एसिड था इसमें हाइड्रोजन भी था और ऑक्सीजन भी था। अब जो हाइड्रा अम्ल हुआ या जो हाइड्रा एसिड्स है, इसके उदाहरण देख लीजिए कौन कौन है। सबसे पहले है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में देखिए हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, है ना, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, हाइड्रोजन उपस्थित है, ये हाइड्रा अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। हाइड्रोब्रोमिक अम्ल में जो है HBr, ये हाइड्रोजन है और ये ब्रोमाइड है, इसमें भी ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा, तो वो आपका किस में आ जाएगा, हाइड्रा अम्ल में। अब है हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रो आयोडिक अम्ल। हाइड्रो आयोडिक अम्ल ये है HI, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है और सिर्फ हाइड्रोजन अगर मौजूद हो गया तो वह क्या हो गया, हाइड्रा अम्ल हो गया। तो ये मूल रूप से अम्ल को दो प्रकार में बांटा गया है। ये है हाइड्रोसाइनिक अम्ल। हाइड्रोसाइनिक अम्ल में क्या हो गया, हाइड्रोजन है और साइनाइड है, ये CN साइनाइड का है और ये हाइड्रोजन का है, ये हो गया हाइड्रोसाइनिक अम्ल। और जब भी अगर हाइड्रा अम्ल का उदाहरण होगा तो हाइड्रोजन का तो उपस्थित होना ही होना है, हाइड्रोजन उपस्थित होगा तभी क्या होगा, हाइड्रा एसिड होगा और ऑक्सीजन अनुपस्थित रहना चाहिए। तो मित्र यहाँ जो है हम लोगों ने सिर्फ जो है अम्लों का वर्गीकरण किया कि दुनिया में जितने भी अम्ल हैं उसको दो प्रकार के अम्लों में विभाजित किया गया है, एक है ऑक्सी अम्ल और एक है हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल जो ऑक्सी एसिड है और हाइड्रा अम्ल जो हाइड्रिक एसिड है। हमको लगता है आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि जो ऑक्सी अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन भी उपस्थित होगा और ऑक्सीजन भी उपस्थित होगा, जिसका कि उदाहरण भी आपने सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल में देख लिया। और हाइड्रा अम्ल में क्या होगा, जिसमें कि हाइड्रोजन तो होगा, हाइड्रोजन तो उपस्थित होगा लेकिन ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा, अर्थात ऑक्सीजन नहीं होगा। और उसका उदाहरण भी आपने जो है हैलोजन फैमिली से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देख लिया और यहाँ साइनिक अम्ल, हाइड्रोजन, हाइड्रोसाइनिक अम्ल HCN को भी देखा। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ इतना सीखे कि अम्लों का वर्गीकरण जो है कितने रूप में किया गया है। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसमें हम लोग अम्ल के यूजेस को देखेंगे, अम्लों के उपयोग को देखेंगे कि अम्ल किस किस लिए, किन किन चीज़ों के लिए उपयोगी है। तो ठीक है, यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।